सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा 2023 के परीक्षा पाठ्यक्रम संख्या 38 के विषय गर्भपात के प्रकार एवं गर्भपात के कारणों से संबंधित 34 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे और सबसे अंत में प्रश्नोत्तरी शैली में उत्तरमाला भी प्रस्तुत की जाएगी। पूर्व परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ही प्रश्न बनाए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, इस विषय से अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रस्तुति से बाहर प्रश्न नहीं आने चाहिए। इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की त्रुटि दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, गर्भपात किसे कहते हैं? ए, गर्भावस्था की पूर्ण अवधि तक शिशु को धारण करना। बी, गर्भाशय से भ्रूण का समय से पूर्व निष्कासन। सी, शिशु के जन्म के बाद देखभाल। डी, गर्भाधान की प्रक्रिया। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही उत्तर है बी, गर्भाशय से भ्रूण का समय से पूर्व निष्कासन। प्रश्न 2, गर्भपात सामान्यतः किस गर्भावस्था अवधि में होता है? ए, 1 से 12 सप्ताह के बीच। बी, 13 से 28 सप्ताह के बीच। सी, 29 से 40 सप्ताह के बीच। डी, केवल 9वें महीने में। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, समय उपलब्ध है। बहुत खूब, आपका चयन सही है। हाँ, सही उत्तर है ए, 1 से 12 सप्ताह के बीच। प्रश्न 3, गर्भपात के कितने प्रकार माने जाते हैं? ए, 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। जी हाँ, आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है ए, 2 स्वाभाविक नेचुरल और कृत्रिम इंड्यूस्ड। प्रश्न 4, स्वाभाविक गर्भपात का अर्थ क्या है? ए, चिकित्सक द्वारा कराया गया गर्भपात ऑजे डेई, बिना किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप के भ्रूण का स्वतः निष्कासन। सी, दवाओं से कराया गया गर्भपात। डी, ऑपरेशन से किया गया गर्भपात। अपने उत्तर पर पुनः विचार कर लें, आपको सोचने का अवसर मिल रहा है। बहुत खूब, आपने उचित विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी, बिना किसी चिकित्सीय हस्तक्षेप के भ्रूण का स्वतः निष्कासन। प्रश्न 5, भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता कब दी गई? ए, 1 अप्रैल 1971 को। बी, 1 अप्रैल 1972 को। सी, 1993 को। डी, 1 अप्रैल 1994 को। आप आराम से सोचिए, आपके पास समय है। मुझे भरोसा है कि आपका उत्तर सही होगा। हाँ, उत्तर है बी, 1 अप्रैल 1972 को चिकित्सा गर्भपात अधिनियम एएमटीपी एक्ट 1971 द्वारा। प्रश्न 6, गर्भपात के प्रकारों कौन सा साइलेंट मिसकैरेज कहलाता है? ए, संभावित गर्भपात। बी, संक्रमित गर्भपात। सी, लीन गर्भपात। डी, अपरिहार्य गर्भपात। थोड़ी देर उत्तर पर मनन कीजिए, आपके पास समय उपलब्ध है। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी, लीन गर्भपात। प्रश्न 7, गर्भपात की अनुमति कितने सप्ताह तक दी जा सकती है? ए, 8 सप्ताह। बी, 12 सप्ताह। सी, 20 सप्ताह। डी, 24 सप्ताह। अपने उत्तर पर एक बार फिर सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपने सही चुनाव किया है। उत्तर है डी, 24 सप्ताह। संशोधित अधिनियम के अनुसार, किंतु सामान्य परिस्थिति में 20 सप्ताह ही होगा। प्रश्न 8, गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या है? ए, महिला की संरचनात्मक असमानताएं। बी, भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानताएं। सी, संक्रमण। डी, अंतःस्रावी कारक। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें, समय की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। उत्तर है बी, भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानताएं। प्रश्न 9, संभावित गर्भपात का अर्थ है? ए, गर्भावस्था में कोई जटिलता नहीं होना। बी, गर्भाशय ग्रीवा खुला होना और गर्भपात पूर्ण होना। सी, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव और दर्द के साथ गर्भपात का खतरा लेकिन भ्रूण जीवित। डी, गर्भावस्था में भ्रूण का मृत होना। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें, समय की कमी नहीं है। बहुत खूब, आपने सही विकल्प चुना है। उत्तर है सी, गर्भावस्था के दौरान रक्तस्राव और दर्द के साथ गर्भपात का खतरा लेकिन भ्रूण जीवित। प्रश्न 10, अपूर्ण गर्भपात में ए, सारा भ्रूण बाहर निकल जाता है। बी, कुछ भाग गर्भाशय में रह जाते हैं। सी, भ्रूण जीवित रहता है। डी, केवल रक्तस्राव होता है। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। शानदार,
आपने पुनः सही विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी, कुछ भाग गर्भाशय में रह जाते हैं। प्रश्न 11, पूर्ण गर्भपात कंप्लीट अबॉर्शन का अर्थ है ए, केवल गर्भथैली बाहर निकलना, बी, भ्रूण व झिल्ली दोनों का निष्कासन, सी, रक्तस्राव रुकना, डी, दर्द समाप्त होना। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही है। सही उत्तर है बी, भ्रूण व झिल्ली दोनों का निष्कासन। प्रश्न 12, गर्भपात का प्रमुख लक्षण क्या होता है? ए, भूख कम लगना, बी, पेट में दर्द और रक्तस्राव, सी, उल्टी, डी, उच्च रक्तचाप। अपने उत्तर पर पुनः विचार कर लें, आपको सोचने का अवसर मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उचित विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी, पेट में दर्द और रक्तस्राव। प्रश्न 13, गर्भपात के आरंभिक लक्षण में सबसे पहले क्या देखा जाता है? ए, कमजोरी, बी, पेट में ऐंठन, सी, रक्तस्राव, डी, उल्टी। अपने उत्तर पर एक बार फिर सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। जी हां, आपका चुनाव सही है। उत्तर है सी, रक्तस्राव। प्रश्न 14, गर्भाशय का खुलना किस गर्भपात में होता है? ए, संभावित गर्भपात, बी, अपरिहार्य गर्भपात, सी, लीन गर्भपात, डी, आदतन गर्भपात। अपने उत्तर पर एक बार फिर सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपने सही चुनाव किया है। उत्तर है बी, अपरिहार्य गर्भपात। प्रश्न 15, मिस्ड गर्भपात मिस्ड एबॉर्शन में क्या होता है? ए, भ्रूण गर्भाशय से बाहर निकल जाता है, बी, भ्रूण मर जाता है लेकिन गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता, सी, योनि से भारी रक्तस्राव होता है, डी, गर्भवती महिला को गंभीर पेट दर्द का अनुभव होता है। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें, समय की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। उत्तर है बी, भ्रूण मर जाता है लेकिन गर्भाशय से बाहर नहीं निकलता। प्रश्न 16, विषाक्त गर्भपात का अर्थ है ए, संक्रमण के साथ हुआ गर्भपात, बी, बिना संक्रमण के गर्भपात, सी, प्राकृतिक गर्भपात, डी, चिकित्सीय समापन। आप शांत मन से उत्तर पर विचार करें, पर्याप्त समय आपके पास है। मुझे भरोसा है कि आपने ठीक विकल्प चुना है। सही उत्तर है ए, संक्रमण के साथ हुआ गर्भपात। प्रश्न 17, सेप्टिक गर्भपात सेप्टिक अबॉर्शन के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार नहीं है? ए, स्ट्रेप्टोकोकाई, बी, ई कोलाई, सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, डी, क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी। थोड़ी देर उत्तर पर मनन कीजिए, आपके पास समय उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हां, सही विकल्प है सी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रश्न 18, गर्भपात के अंत स्रावी एंडोक्राइन कारण में मुख्य दोष क्या होता है? ए, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट, बी, हाइपरथायराइडिज्म, सी, डायबिटीज, डी, हृदय रोग। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें, समय की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। उत्तर है ए, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। प्रश्न 19, इनकम्पिटेंट सर्विक्स किस प्रकार का गर्भपात कारण है? ए, शारीरिक एनाटॉमिकल, बी, गुणसूत्रीय क्रोमोसोमल, सी, संक्रामक, डी, मातृ रोग। आप शांत मन से उत्तर पर विचार करें, पर्याप्त समय आपके पास है। मुझे भरोसा है कि आपने ठीक विकल्प चुना है। सही उत्तर है ए, शारीरिक एनाटॉमिकल। प्रश्न 20, गर्भपात के बाद कौन सा सबसे सामान्य मानसिक परिणाम है? ए, चिंता एंजाइटी, बी, अवसाद डिप्रेशन, सी, मनोविकृति साइकोसिस, डी, उन्माद मेनिया। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हां, सही उत्तर है बी, अवसाद। प्रश्न 21, गर्भपात के बाद मानसिक देखभाल का क्या महत्व है? ए, कोई नहीं, बी, तनाव और अवसाद से बचाव के लिए, सी, केवल औपचारिकता, डी, चिकित्सा नहीं मानी जाती। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही है। हां, सही उत्तर है बी, तनाव और अवसाद से बचाव के लिए। प्रश्न 22, चिकित्सीय गर्भपात के दौरान कौन सी सावधानी आवश्यक है? ए, स्वच्छ उपकरण, बी, प्रशिक्षित चिकित्सक, सी, संक्रमण नियंत्रण, डी, उपरोक्त सभी। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हां, सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 23, चिकित्सीय गर्भपात एमटीपी का उद्देश्य क्या है? ए, लिंग चयन, बी,
मां और भ्रूण के स्वास्थ्य की सुरक्षा, सी जन्म रोकना, डी सामाजिक कारण। अपने उत्तर पर पुनः विचार कर लें, आपको सोचने का अवसर मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उचित विकल्प चुना है। सही उत्तर है बी, मां और भ्रूण के स्वास्थ्य की सुरक्षा। प्रश्न 24। चिकित्सीय गर्भपात के लिए ए, महिला की सहमति आवश्यक नहीं, बी, केवल पति की सहमति पर्याप्त, सी, महिला की सहमति अनिवार्य होती है, डी, केवल चिकित्सक की अनुमति पर्याप्त। आप आराम से सोचिए, आपके पास समय है। मुझे भरोसा है कि आपका उत्तर सही होगा। हाँ, उत्तर है सी, महिला की सहमति अनिवार्य होती है। प्रश्न 25। एमटीपी किस स्थिति में किया जा सकता है? ए, जब गर्भ महिला के जीवन के लिए खतरा बने, बी, जब भ्रूण विकृत हो, सी, जब गर्भ बलात्कार के कारण हुआ हो, डी, उपरोक्त सभी। थोड़ी देर उत्तर पर मनन कीजिए, आपके पास समय उपलब्ध है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 26। गर्भपात के बाद क्या ध्यान रखना चाहिए? ए, पूर्ण आराम, बी, संक्रमण से बचाव, सी, पौष्टिक आहार, डी, उपरोक्त सभी। अपने उत्तर पर एक बार फिर सोचिए, कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि आपने सही चुनाव किया है। उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 27। एमटीपी एक्ट 1971 के अनुसार यदि गर्भ 12 सप्ताह से ऊपर का है तो गर्भपात के लिए कितने डॉक्टरों की अनुमति आवश्यक है? ए, एक डॉक्टर की, बी, 2 डॉक्टरों की, सी, 3 डॉक्टरों की, डी, किसी की नहीं। उत्तर देने से पहले थोड़ा सोच लें, समय की कमी नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। उत्तर है बी, 2 डॉक्टरों की अनुमति आवश्यक है। प्रश्न 28। चिकित्सीय गर्भपात के लिए सामान्यतः कौन सी तकनीक उपयोग होती है? ए, सर्जिकल डी एंड सी, बी, औषधीय पद्धति, सी, वैक्यूम एस्पिरेशन, डी, उपरोक्त सभी। आप शांत मन से उत्तर पर विचार करें, पर्याप्त समय आपके पास है। मुझे भरोसा है कि आपने ठीक विकल्प चुना है। सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 29। 12 सप्ताह से पहले कौन सी विधि उपयुक्त है? ए, सर्जरी, बी, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, सी, इंडक्शन डिलीवरी, डी, इनमें से कोई नहीं। आप थोड़ी देर अपने उत्तर पर विचार कीजिए, समय उपलब्ध है। मुझे भरोसा है कि आपका चयन सही है। हाँ, सही उत्तर है बी, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन। प्रश्न 30। 20 सप्ताह के बाद गर्भपात किस प्रकार किया जाता है? ए, औषधीय विधि से, बी, प्राकृतिक रूप से, सी, सर्जिकल प्रक्रिया से, डी, कोई नहीं। कृपया अपने उत्तर पर ध्यान से सोचें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे यकीन है कि आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही उत्तर है सी, सर्जिकल प्रक्रिया से। प्रश्न 31। गर्भपात के बाद संक्रमण रोकने हेतु क्या देना चाहिए? ए, विटामिन, बी, पेनकिलर, सी, एंटीबायोटिक, डी, कैल्शियम। उत्तर देने से पहले अच्छी तरह सोच लें, आपके पास पर्याप्त समय है। मुझे विश्वास है कि आपने सही उत्तर चुना है। हाँ, सही विकल्प है सी, एंटीबायोटिक। प्रश्न 32। गर्भपात के बाद पुनः गर्भधारण से पहले कितने समय का अंतर रखना चाहिए? ए, 1 महीना, बी, 3 महीने, सी, 6 महीने, डी, 1 वर्ष। अपने उत्तर पर पुनः विचार कर लें, आपको सोचने का अवसर मिल रहा है। जी हाँ, आपने उचित विकल्प चुना है। सही उत्तर है सी, 6 महीने। प्रश्न 30वें। चिकित्सीय गर्भपात का सबसे सुरक्षित समय होता है? ए, प्रथम त्रैमास, बी, द्वितीय त्रैमास, सी, तृतीय त्रैमास, डी, किसी भी समय। आप आराम से सोचिए, आपके पास समय है। मुझे भरोसा है कि आपका उत्तर सही होगा। हाँ, उत्तर है ए, प्रथम त्रैमास। प्रश्न 34। अपरिहार्य गर्भपात, इनएविटेबल अबॉर्शन का मुख्य लक्षण है? ए, सर्विक्स का खुलना और तीव्र दर्द, बी, सर्विक्स बंद होना, सी, भ्रूण का जीवित रहना, डी, कोई लक्षण नहीं। थोड़ी देर उत्तर पर मनन कीजिए, आपके पास समय उपलब्ध है। जी हाँ, आपने सही विकल्प चुना है। हाँ, सही विकल्प है ए, सर्विक्स का खुलना और तीव्र दर्द। दोस्तों, आशा करता हूं आपने ज्यादातर सवालों के सही उत्तर दिए होंगे। आप सभी कोशिश करिए कि टॉपिक को पढ़कर ही बहुविकल्पीय प्रश्न लगाएं। उत्तर सही होंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।